लेट्स स्टार्ट विथ सेकंड इनिंग, केकेआर की बैटिंग या चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग। चेन्नई सुपर किंग बॉलिंग बोलूंगा मैं। फर्स्ट इनिंग में हम लोगों ने चेन्नई की बैटिंग की बात की है, क्योंकि टीम जीतती है तो हम उसी टीम के बारे में ज़्यादा ये करते हैं। तो बेसिकली फिन एलन, सुनील नारायण फर्स्ट टाइम इस सीजन ट्राई किया अजिंक्य रहाणे अपनी बैटिंग पोजीशन चेंज करके नंबर 3 पर आए और सुनील नारायण को ओपनिंग स्लॉट में भेजा। बट कहीं ना कहीं सुनील नारायण बुझे हुए दिखे, उनको सपोर्ट नहीं मिला फिन एलन का। फिन एलन आई थिंक दूसरे ओवर में उनका विकेट गिरा, एक रन बनाए, एक ही 3 रन बॉल हुआ, खेले तीन गेंदों में 1 रन। और ये वो फिर अजिंक्य रहाणे को आना पड़ा पावर प्ले में। और बॉलिंग जो हो रही थी, हाँ चेन्नई सुपर किंग प्लान करके आई थी कहाँ पे बॉल करनी है, क्या करना है। और बेसिकली क्योंकि खलील रिदम में नहीं दिख रहे थे, पहले कुछ मैचों में थे जो रिदम में नहीं दिख रहे थे वो। और आज उन्होंने मतलब जो बॉलिंग की है, हाँ तो उन्होंने बॉलिंग की और जो सुनील नारायण बल्ले और एक बॉलर को फॉर्म में आने के लिए चाहिए था कि एक इन जो बैट्समैन जो इन फॉर्म ना हो वो मिला मिले, उसका विकेट मिला, प्लस वो बैट्समैन वो बॉल करा रहे थे और वो बार बार लेफ्ट कर रहे थे, बॉल कहाँ जा रही है, बैट कहाँ जा रही है, कोई उनको अंदाजा नहीं था। कहीं ना कहीं मिस किया अजिंक्य रहाणे ने। अजिंक्य रहाणे ने सेकेंड लास्ट ओवर में आई थिंक 5वें ओवर में 3 छक्के लगाए गुरजप्रीत सिंह को, दो छक्के 1 चौका। तो वो एक ओवर अच्छा था रहाणे ने। हाँ रहाणे ने 2 छक्के दिए, 2 चौके नहीं लगाए उन्होंने, छक्के लगाए। और सुनील नारायण को एक जीवन दान में मिला ऋतुराज गायकवाड़ के हाथों। अच्छा, एक कैच भी ड्रॉप किया। ओहो, ना बैटिंग की और फील्डिंग में भी ड्रॉप। अच्छा, अब तो बहुत सारे बैन हो गए हैं ये सट्टे वाले जो कंपनीज होते थे, नहीं तो बहुत लोगों के बहुत पॉइंट्स डूब रहे होते। बट आगे वही जो दिखता है, मतलब जो अजिंक्य रहाणे जिस चीज के लिए जाने जाते हैं, मतलब उनका ये है जो प्रॉब्लम है स्पिन के साथ। अगर बॉल बैट पे आती है तो बहुत अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहता है, जो शॉट्स आते हैं प्रॉपर खिलकर, मैं बोलूँगा खिलकर शॉट आते हैं बैट से उनके। और वहीं जब स्पिन गेंदबाजी होती है तो वहां पे उनका जो मिडिल नहीं होता है, शॉट गैप में नहीं जाता है, तो वो प्रॉब्लम दिखी कहीं ना कहीं। और प्रेशर था क्योंकि अराउंड 190 200 का प्रेशर था उनके ऊपर, क्योंकि हर ओवर में 10 रन चाहिए थे, वो चीज स्कोर नहीं हो रही थी। वहीं पे दो विकेट तो हाँ 2 विकेट जो मैं बोल रहा हूँ, जो कैच जो छोड़े इनके हुसैन की बॉलिंग में, अखिल हुसैन और एक नूर की बॉलिंग में, दोनों में कैच छूटा, दोनों लोगों को जीवन दान मिला। और पहली बार मैं ये बोलूंगा कि इतने कैच, मैं क्योंकि पूरा मैच देखा, और इतने मैच कैच छोड़ने के बाद मैच भी उसी टीम ने जीता। कहीं ना कहीं चेन्नई सुपर किंग का दिन था, बॉलर्स का दिन था, और बैटिंग बहुत ही ऑफ थी। मतलब किस किस बोलने के लिए कुछ नहीं है उस टीम के बारे में। किसी का 150 के ऊपर स्ट्राइक रेट नहीं है, आपके 6 बैट्समैन जा रहे हैं जो जिनका 150 के नीचे स्ट्राइक रेट है, जो कि आप कर ही नहीं सकते, अफोर्ड नहीं कर सकते हो। जब आपको 190 10 ऑलमोस्ट 10 का रन रेट 2 ओवर के बाद में आपको लगने लग जाए, जब आप वो चीज अफोर्ड ही नहीं कर सकते हो, और अगर आपकी टीम परफॉर्म नहीं कर रही तो आप लोअर ऑर्डर का तो नहीं सोच सकते हो फिर कि वो परफॉर्म करेंगे। रिंकू सिंह के बैट से बॉल नहीं आ रही है, वो बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं दिख रहे हैं। 12 गेंदों में 6 रन। हॉट टेक मुझे रिंकू सिंह कभी भी उतना पसंद नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। वो बहुत अच्छे फील्डर हैं, वो पिंच हिटर हैं, वो 2 छक्के मार सकते हैं। वो उन्होंने एक आईपीएल एक मैच जिताया हुआ है 5 छक्के मार के लगातार, और वो नहीं दिन था उनका। वो उन पे आप बेट नहीं खेल सकते, मुझे लगता है। नहीं, कहीं ना कहीं मुझको ऐसे लग रहा है उनका जो पोजीशन है वो बहुत नीचे हो रहा है। मतलब मैं जो अगर मैं केकेआर के स्क्वाड के साथ अगर उसको कुछ करेक्ट करना चाहूँ मैं, तो मुझको ऐसे लगता है कि उनकी जो बैटिंग पोजीशन है ना थोड़ी सी नीचे आ रही है। मतलब वो नंबर 4 के बैट्समैन है, जहां पे उनको थोड़ा सा समय चाहिए, वो आगे तुरंत हिट नहीं कर सकते हैं। ये चीज मतलब पिछले इंडियन टीम के भी मैचेस में और
जो आईपीएल लास्ट ईयर आईपीएल और इस आईपीएल, मेरा ये ऑब्जर्वेशन, पर्सनल मेरा ऑब्जर्वेशन है कि वो 4 नंबर के बैट्समैन अच्छे हो सकते हैं जहाँ पे उनको शुरुआती जो 4-5 गेंदे हैं, 6 गेंदे हैं वो चाहिए, उसके बाद फिर वो बॉल की मेरिट पे ही खेलते हैं, कुछ शॉट बनाकर नहीं उनको खेलना है। बट आप उसको पुश करोगे कैसे कि रघुवंशी अगेन जो न्यू प्लेयर है, वो रघुवंशी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। आई थिंक यहाँ पे जो चेंज होना चाहिए, जो सुनील नारायण को ऊपर लेके आए, वो सुनील नारायण नहीं, मतलब वो कहीं पे भी बल्लेबाजी नहीं कर रहे हैं। सी जो समय था जब गौतम गंभीर आज से 4-5 साल 6 साल पहले जब कप्तानी कर रहे थे और ओपनिंग भेजते थे, ठीक है, एज भी फैक्टर है, और सब बॉलर जितने भी बॉलर हैं वो प्रिपेयर होके आते हैं कि सुनील नारायण को यहाँ बॉल करना, और वो सीधा सीधा वो दिखता है। चेन्नई सुपर किंग ने शॉर्ट बॉल डाली, आगे बॉल रखा, बॉल स्विंग हो रही थी, वो इधर उधर से कर रहे थे, मतलब बैट और बॉल कहाँ कहाँ था उनको कोई अता पता नहीं था, जब तक स्लॉट में नहीं 2-3 बॉल गेंदे उनको स्लॉट में मिली, उन्होंने हिट किया। तो यहाँ पे कहीं पे कर, और कैमरन ग्रीन, उनके ऊपर जो 25 करोड़ का दबाव है, वो तो वह उससे उभर ही नहीं पा रहे हैं। 25 करोड़ का दबाव है या वो जो पाकिस्तान में हुआ उनके साथ उसका दबाव है? हुआ क्या रोमन पॉवेल आए उसके बाद बॉल, रोमन पॉवेल भी इतने अच्छे हिटर हैं, और वो नूर का ओवर निकालना चाहते थे, अकील हुसैन का ओवर निकालना चाहते थे, एक रन, जहां पे आपको 15 रन और 18 रन का रिक्वायर्ड रेट था, वहां पे वो नूर और उसका ओवर डिफेंड कर रहे थे कि सिंगल हो जाए और ये हो जाए, हमको इसमें विकेट नहीं देनी है। क्या रन रेट के लिए खेल रहे थे? भाई रन रेट तो जब काम आएगा जब इनको पॉइंट मिलेगा। 5 या 6 मैच हो चुके हैं, 0 है, 0 के रन रेट क्या लेके जाओगे, क्या उसका अचार डालोगे? वाह वाह वाह, मेरे को तो थिंकिंग नहीं समझ में आई। रमनदीप सिंह भी थे, बट उन्होंने तो मारा, वही एक लौते प्लेयर है जिनका 152 का स्ट्राइक रेट है, जिन्होंने कुछ मारा है, जिन्होंने 4 चौके मारे। बहुत चीजें उनको करनी है। केकेआर को बिखरी हुई लग रही थी, बिखरी हुई टीम है, और उनको ये चीज मान लेना चाहिए, ठीक है, ये सीजन निकल गया और बैठाते हैं। मेरे हिसाब से फिन एलन को बैठाना चाहिए, और कैमरन ग्रीन को बैठाना चाहिए, और पॉवेल नहीं, रॉबिन पॉवेल अच्छा कर रहे हैं। टीम साइपर्ट को लेके आए, या तो फिर टीम साइपर्ट और फिन एलन छोड़ दो। तो आप फिन एलन अगर खेलेंगे नहीं तो प्रॉब्लम है। फिन एलन अगर नहीं खेलते हैं तो नहीं, वो तो बेट आपको करनी ही पड़ती है। आर्या पार तो चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक। केकेआर वैसे भी बाहर है। वहीं अगर दिग्गज टीम थी सारी बॉटम में पड़ी हुई है, और वहीं अगर गेंदबाजी की बात करें, आज खलील खिल कर आए, अंशुल कंबोज दिन ब दिन, मतलब उनकी जो बॉलिंग है, एक चेन्नई सुपर किंग में, जब मैं इस मैच को छोड़कर अगर पहले 4 मैच की बात करूं, अंशुल कंबोज ही एक बॉलर दिख रहे थे जो अपनी लाइन लेंथ पर, और उनकी जो एक्शन है वो लगता नहीं है कि वो स्पीड से वो बॉलिंग कर रहे हैं, बट उन्होंने बहुत अच्छी गेंदबाजी पिछले 4 मैचों में की, और इस मैच में भी बहुत अच्छी बॉलिंग की। 4 ओवर में 32 रन देकर 2 विकेट। अकील हुसैन 4 ओवर 26 रन 1 विकेट। अकील हुसैन ने तो बहुत अच्छी बॉलिंग की, उनकी ओवर में कैच भी ड्रॉप हुआ। आई थिंक सरफराज खान ने विकेट ड्रॉप किया था, कैच ड्रॉप किया था। नूर अहमद ने बहुत अच्छी बॉलिंग की, 4 ओवर 21 रन 3 विकेट। जो मेन टर्निंग पॉइंट था वो उन्हीं का, नूर का ही ओवर था, जहाँ पे उन्होंने अजिंक्य रहाणे और लगातार शायद 2 विकेट ली थी उन्होंने। क्या नूर अहमद हैं जिनको आपने स्टार्टिंग के कुछ हमारे वीडियोस में गाली दी थी? गाली नहीं दी, मैंने बोला था उनको रेस्ट कराना चाहिए। और मैं जिस प्लेयर को वो तो हम लोग गाली देते नहीं इस चैनल पे। मैं तो ये बोल रहा हूँ कि आप इसको भी रेस्ट कराओ, कैमरून ग्रीन को ना, क्या पता मेरे रेस्ट बोलने से और निकल के आए और मारने लग गया। ये सही है कि वैसे भी हम जिस चीज पे बहुत ज्यादा अच्छे से सट्टा खेलते हैं वो मतलब पलटती है, वो पलट जाता है। वो पैसे वाला सट्टा नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये जो बच्चे देखते हैं भाई, पैसे वाला सट्टा नहीं खेलते हम ये मुंह जवानी सट्टा आपस की बात है बस हमारी। इसको बाहर निकालो, इसको बैठा दो।
मतलब अगर हम होते सेलेक्टर या हम होते उस टीम में तो कितने गलत डिसीजन लेते। बंदा बैठा हुआ है कि भाई मैं नेक्स्ट वाले में पूरा प्लान आउट करके रखा हूँ, इसको ये कटर फेंकूंगा और इसको ये आउट स्विंग कराऊंगा। भाई तू बैठ जा, भाई तू बैठ जा, अभी हमको नहीं लग रहा कि तू परफॉर्म कर रहा है क्योंकि तूने पहले 2 मैचेस में नहीं किया इसीलिए तो हम बाउंड्री बॉयज हैं। हमें इसलिए बाउंड्री बॉयज है, उसके बाहर ही रह गए, अंदर कभी पहुंच नहीं पाए। ओके बट हाँ, तो कंक्लूजन क्या था? मैच कुछ उतना बहुत इंटरेस्टिंग मुझे लगता नहीं, है कि कंक्लूजन हुआ। मैच इंटरेस्टिंग था ना, क्योंकि मैं मैच देख रहा था, कैचेस जिस हिसाब से ड्रॉप हो रहे थे तो ऐसा लग ही नहीं रहा था भाई कि चेन्नई जीतने के मूड में है। बट उनके बैटिंग भी उतनी थी कि भाई वो मैं देख रहा हूँ रोमन पॉवेल और रमनदीप सिंह मतलब डिफेंड कर रहे हैं बॉल भाई, मतलब सिंगल के लिए खेल रहे हैं। मैच वहीं खत्म हो चुका था, समझ में आ चुका था कि वो रन रेट बढ़ाने के लिए खेल रहे हैं। जीरो उस टाइम पे रन रेट 0 पॉइंट्स रिक्वायर्ड रन रेट क्या था? नहीं, टीम रन रेट अपना जो पॉइंट्स टेबल का वो बढ़ा रहे थे, तो वो बढ़ा के आप प्लस 0.03 ऐसा बट प्लस कर रहे हो। एक अच्छा पॉइंट ये भी है ना, अगर चेन्नई सुपर किंग्स के बॉलर फील्डर कैच पकड़ लेते, बॉलर्स को विकेट मिल जाता, तो रोमन पॉवेल और रमनदीप सिंह जल्दी आ जाते, तो कहीं ना कहीं चांस बन जाता चेन्नई का हारने का और केकेआर का जीतने का। तो कहीं ना कहीं जो होता है अच्छे के लिए होता हाँ, जो होता है अच्छे के लिए होता है और हेल्प किया उन्होंने। चलिए यहीं पे कंक्लूड करते हैं। अब आते हैं 15 तारीख के मैच पे, कल के मैच पे जो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। पीस आउट, बाउंड्री बॉयज, टू बाउंड्री बॉयज, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू। शेयर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। शेयर, कमेंट भी करिए। कमेंट तो ऐसे करो कि हमको हमारा धागा खोल दो। हम ही रिप्लाई नहीं कर पाए, 2 लोग मिलके भी रिप्लाई नहीं कर पाए। कमेंट ऐसा करो कि धागा खुल जाए।